ज्ञान गंगा गीता चैनल में आपका स्वागत है। संक्षिप्त श्रीमद् भागवत कथा अध्याय 4। चौथा अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भक्ति ने ऋषियों से पूछा, आप लोग कृपया कर मुझे यह बतलाइए कि अब मैं कहाँ वास करूं। ऋषियों ने कहा, तुम अब वैष्णवों के हृदय में वास करो। जैसे ही भक्ति ने वैष्णवों के चित्त में प्रवेश किया, वैसे ही भगवान विष्णु भी साकार रूप धारण कर भक्तों के चित्त में प्रवेश कर गए। सनत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से दुराचारी मनुष्य का सहज उद्धार और कलयुग में मनुष्य कैसे पवित्र हो जाता है, इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, जिसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र में पारंगत होते हुए भी भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते हुए अपने धुंधली नामक स्त्री सहित रहता था। धुंधली अत्यंत रूपवती और गृह कार्य कौशल थी, किंतु साथ ही वो विवादिनी और बढ़ चढ़कर बातें करने वाली थी। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, किंतु संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण को बड़ा दुख था। अनेक जपादिक यत्न करने पर भी जब कोई संतान न हुई तो निराश होकर आत्मा देव वन की ओर चले। मार्ग में एक सरोवर में जल पीकर वे विश्राम कर रहे थे कि इतने में वहां एक सन्यासी आ गया। ब्राह्मण ने उसे देखकर साष्टांग प्रणाम किया और रो रो कर उससे संतान विहीन होने का अपना दुख सुनाया। उसे सुन सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारे कपाल की भाग्य रेखा को पढ़ रहा हूँ। तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, अतएव अच्छा हो यदि तुम सन्यास ले लो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे ज्ञान और सन्यास की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कोई योग बल हो तो मुझे पुत्र पौत्रों का सुख दो। ब्राह्मण के हठ करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला दोगे तो उसे पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। फल को लेकर आत्मदेव प्रसन्नता पूर्वक घर आए और उसे अपनी स्त्री को देकर कहा कि इसे खा लो, इससे तुमको पुत्र अवश्य होगा। फल देकर ब्राह्मण तो बाहर चले गए। इधर धुंधली अपनी एक सखी से रो रो कर कहने लगी कि मैं इस फल को खाकर गर्भ धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गर्भ से स्त्री को कष्ट ही कष्ट है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा तर्क वितर्क कर उसने उस फल को अपने घर में पाली हुई गौ को खिला दिया और अपने पति से झूठ ही कह दिया कि मैंने फल खा लिया है तथा मेरा गर्भ रह गया है। दूसरे दिन उसकी बहन आई तो उसने सारा वृतांत अपनी बहन से कह सुनाया। बहन ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं भी गर्भवती हूँ। मेरे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो तुम्हें दे दूंगी। अंत में ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसे पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने धुंधली को दे दिया। बिना पीड़ा ही पुत्र उत्पन्न हो गया। उसने अपने पति से कहा, वैसे तो मुझे अधिक कष्ट नहीं हुआ, किंतु मेरे स्तनों में दूध है, इसलिए आप मेरी बहन को बुला दीजिए, जो यहाँ कुछ वर्षों तक रहकर हमारे पास इस पुत्र का पालन पोषण करेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। आत्मदेव के घर पुत्र उत्पन्न होने से सारे नगर में बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने नाम के अनुरूप ही धुंधकारी रखा। इसके ठीक 3 महीने बाद ब्राह्मण को अपनी गौ, जिसे धुंधली ने सन्यासी का दिया हुआ फल खिला दिया था, से एक सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा था और दोनों कान गौ के कान के समान थे। आदिदेव ने इस बालक का भी सारा संस्कार अपने पुत्रवत ही किया और उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धुंधली की देख रेख में पलने लगे। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी था, किंतु धुंधकारी दुष्ट। बड़ा होने पर धुंधकारी ने अनेक धर्महीन कार्यों को करते हुए एक वेश्या के लिए अपने पिता की सारी कमाई को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि अपने माता पिता को पीट कर वो घर के सारे बर्तन तक उठा ले गया और सब कुछ कुमार्ग में व्यय कर दिया। ये देखकर आत्मा देव को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगा कि
इससे अच्छा तो मैं संतानहीन ही होता, किंतु गोकर्ण सदैव ही अपने माता पिता की चिंता में रहता था। इस प्रकार अपने पिताजी को चिंतित देखकर गोकर्ण ने कहा कि आप व्यर्थ ही चिंता में पड़े हैं। इस भौतिक संसार में कौन किसका पुत्र है? मनुष्य का एकमात्र रिश्ता उस ईश्वर से है। शरीर तो नश्वर है, आप किस संतान के लिए व्यर्थ ही सारे कष्ट उठा रहे हैं? आप तो ज्ञानी हैं, धीरज रखकर ईश्वर में आस्था लगाइए। गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष के वृद्ध आत्मादेव को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वन को चले गए।